थैंक यू जीसस। गुड मॉर्निंग चर्च, जय मसीह की, प्रेस लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया और फिर से अपनी महिमा के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने वचन दिया, और जो कि मेरे लिए और आप सबके लिए वचन है जो हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है और हमें और भी मसीह के करीब उसकी संगति में हमें बनाए रख सकता है। प्रियो, मैंने संडे के दिन मुझे इन विषयों को लेकर मैं फेसबुक लाइव आने वाला था, परंतु मैं नहीं आ पाया था क्योंकि लाइट नहीं थी। और लाइट जाने की वजह से मैं भी फेसबुक लाइव नहीं आ पाया था, तो उसके बीच में मुझे समय नहीं मिला। और परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह दिया कि मैं उसके चरणों में आऊं। और जैसे कि मैंने संडे के दिन मैंने डाला हुआ था कि एक विषय डाला था कि क्या आप पापी हैं? क्या आप अभी भी भटके हुए तो नहीं? अगर आप ऐसा है तो प्रभु आपको ढूंढ रहा है। आमीन। एक्चुअली यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आज भी बहुत सारे मनुष्य हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जबकि बाइबल बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वचन में लिखा है, रोमियो किताब हम 3:23 में देखते हैं, इसमें लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण यह है कि आज भी वो अपने आप को धर्मी समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। खोया हुआ कौन है? जो पापों में है, जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहा है। परमेश्वर बोलता है तुम इस रास्ते पे जाओ और वो उस दूसरे रास्ते पे जा रहा है। ऐसे व्यक्ति भटका हुआ है, ऐसा व्यक्ति पाप में जीवन जी रहा है, और ऐसे व्यक्ति को प्रभु ढूंढने के लिए आ रहा है जो ये जानता है कि जो चाहता है कि मैं मन फिराऊं और मुझे एक रास्ता मिले जिससे कि मेरा उद्धार हो। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है। आमीन। पर कुछ लोग नहीं चाहते कि वो उसे ढूंढे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी से ठहराते हैं। जो जब हम देखते हैं अंधेरे में जब लाइट जलती है तो सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ, और जब मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा तो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करूँगा, और तो तुम्हें साफ साफ पता चलने लगेगा कि आपके जीवन में क्या है। आप पवित्र हैं, झूठे हैं, क्या आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। हम देखते हैं कुरिन्थियों किताब में ऐसा लिखा हुआ है। कुरिन्थियों की किताब में हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों किताब 4:4 में लिखा हुआ है, या उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना पहुंचे। जो संसार के ईश्वर, संसार के जो बातें हैं, धन है, ईश्वर है, जिसको हम ईश्वर बना के रखें हमारे जीवन पर, वो ईश्वर नहीं है। आज भी इसकी वजह से हमें सच्चे परमात्मा की ज्योति हमारे हृदय में नहीं चमक पाती। वो मसीह जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो इस दुनिया में आया, उसका सुसमाचार का प्रकाश ना पहुंच सके करके लोग आज भी अंधकार में हैं, क्योंकि उनके जीवन में, उनके आंखों में, उनके मनों पर धर्म का पर्दा चढ़ा हुआ है और संसार के ईश्वरों का पर्दा चढ़ा हुआ है, धन का पर्दा चढ़ा हुआ है। जिनके पास ज़्यादा धन है उनको लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं कुशल से हूँ और मेरा सब कुछ है, मैं भलाई को देखूंगा। आज कुछ लोग जो है, कोई धर्म में कोई उनका अधिक बड़ा पद है, कोई उनका अच्छा नाम है, तो उनको लगता है कि मेरा ये अच्छा नाम, मेरा ये धर्म का काम जो है, मुझे जो है मेरे लिए काफ़ी है, और वो अपने आप को आनंद से भर लेते हैं। और आज भी मसीह का जो सुसमाचार का जो प्रकाश है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रियो, आज प्रभु चाहते कि हम उन बातों को जानें, और इसलिए मैंने आज का ये विषय मिला है, क्या आप पापी हैं? क्या आप भटके हुए तो नहीं हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलत है तो यीशु मसीह आपके लिए है। आमीन। यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है, और जो मुझे देख रहा है, आज मुझे देखने वाला है, इसके बाद मैं आपको बोलता हूं कि इस वचनों को, इन विषय को समझने के लिए आप अंत तक बने रहें, ताकि इन विषयों का जो मेन मीनिंग है, जो इसका तात्पर्य है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है,
उन बातों को आप पूरी तरह से समझ सके, जान सके और अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके आप देख सके, क्योंकि यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। वो बोलते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ, जब तक मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आऊँगा तब तक तुम अंधकार में बने रहोगे। और अंधकार में कोई नहीं जानता कि वो किधर जाता है, और जब वो ज्योति में चलता है तो उसे ठेस नहीं लगती और उसे मार्ग साफ साफ दिखाई देता है प्रियो। तो आज यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनको पाएं और हम अंधकार से छुड़ाए जाएं, और हमें प्रभु उन चीज़ों से छुड़ा के अपनी अद्भुत ज्योति में लेके आए प्रियो। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास कौन आता है, आप और हम क्यों यीशु मसीह के पास आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, शायद मुझे देखेंगे, शायद मेरे फेसबुक से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप में हैं, जो आज भी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, शायद मुझे देखने वाले हैं। आज मैं उनको बोलता हूँ कि आज प्रवचन आपके लिए है। आज प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं प्रियो। आप उनके लिए समय निकालें और प्रभु को अनुग्रह को पाने के लिए अपने आप को उनके सम्मुख रखें। आप जाने समझे, मुझे में लिखा है बिना सुने विश्वास नहीं आता, और बिना प्रचार कौन विश्वास करेगा, कौन सुनेगा। आज यीशु मसीह किसी न किसी को हमारे जीवन के उद्धार के लिए प्रभु अपने सेवकों को, अपने बच्चों को भेजते हैं कि हम उनकी सुने और प्रभु का जीवन हमारे अंदर बना रहे, हम विश्वास कर पाए कि एक ही सच्चा परमेश्वर है। वचन में लिखा है, याकूब की किताब में हम देखते हैं ऐसा लिखा हुआ है, क्या याकूब की किताब 2 अध्याय हम 19 वचन में देखते हैं प्रिय। उसमें लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास कर रखते हैं और थरथराते रहते हैं। प्रियो, अगर हम में से कोई विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है, क्योंकि सचमुच में एक ही परमेश्वर है। यीशु मसीह बोलते हैं मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मैं ही एकमात्र उद्धार करता हूँ, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, जो मनुष्य को प्रकाशित करती हो ज्योति मैं हूँ। और मैं अब इस दुनिया में आया और मेरे अपने लोग मुझे अपने घर में आने नहीं देते। आज भी यीशु मसीह हर एक के हृदय को, दरवाजे को खटखटाता है और चाहता है कि हम उसके लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलें, ताकि वो हमारे भीतर आए और हमारे जीवन में अशांति को भगाए, हमारे जीवन के पाप को, बुराइयों को और गलत प्रकार के नेचर को, स्वभाव को हमारे जीवन से नष्ट करे और हम परमेश्वर की संतान कहलाए प्रियो, और हम परमेश्वर की पवित्र चाल में हम चल पाएँ। इसीलिए आज वचन में लिखा है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करते हो। अगर आपको अनेकों परमेश्वर पर विश्वास है तो आप अभी भी भटके हुए हो, क्योंकि मात्र एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही उद्धार करता है, सारी सृष्टि का एक ही मालिक है जो सारे कायनात को, सारे चीज़ों को चला रहा है प्रियो। और वो बहुत दयालु है, प्रेमी है और हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम मन फिराएं। जैसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, माता पिता बच्चे कितना भी बुरा होने दो, कितना भी दुष्ट होने दो, कितना भी गलत रास्ते पे जाने दो, फिर भी माता पिता का एक ही प्रयास रहता है कि मेरे बच्चे कैसे सुधर जाएं। अगर कोई भटक गया है तो कैसे वो वापस से वो आ जाए, उसका यही सपना रहता है। और वो हमेशा आखिरी दम तक वो इसी प्रयास में रहता है कि मेरा बच्चा कैसे सुधर जाए। आज भी यीशु मसीह, अगर एक बच्चा खो जाता है तो आप जब तक वो मिलता नहीं तब तक आप उसे ढूंढते रहते हैं और आपको नींद नहीं आती। आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कंप्लेन लिखाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं और आप ढूंढते रहते हैं जब तक वो मिल न जाए। ऐसे ही परमेश्वर के हम बच्चे हैं प्रियो, और हम भी पापों में, बुराइयों में खो गए हैं, भटक गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया है प्रियो। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा जो है उन पापियों के पास जाता है। एक्चुअली पापी तो सारी दुनिया है। वचन में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, एक भी नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने धर्म को प्रधानता देता है परंतु सच्चाई को प्रधानता नहीं देता। वो धर्म चाहे वो झूठा हो, वो धर्म चाहे गलत रास्ते पे जाता हो, वो धर्म चाहे हमें गलत शिक्षाएं देता हो, अंधविश्वास को हमारे जीवन पैदा करता हो, फिर भी हमें वही फॉलो करना है, वही चीज़ों को मानना है प्रियो। धर्म में ईश्वर नहीं मिलेगा परंतु सच्चाई में ईश्वर मिलता है प्रियो। आज यीशु मसीह चाहते हैं वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, और हम सच्चाई को ग्रहण करें, सच्चाई को जाने। वचन में लिखा सच्चाई को तुम जानो, सच्चाई तुमको स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी सच्चाई को, जो खुद यीशु मसीह है, हम उनको जाने, पहचाने और हम सुने। आज जब तक हम संसार के ईश्वरों, जो हमारा पैसा है, जो हमारा जो
जो धर्म है, जो हम बोलते हैं कि ये मेरा राइट धर्म है, जो हमारे जो हमने बहुत सारे ईश्वरों को हमारे जीवन में स्थान दिया है, ये सारे लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति से हमें अलग करते हो। में लिखा है, संसार के ईश्वरों ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि परमेश्वर जो यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमात्मा का चेहरा है, जो उसका प्रतिरूप है, जो इस दुनिया में आया है, उसके सुसमाचार की ज्योति उन तक न पहुंचे। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढना चाहता है, क्योंकि हमें से हर एक कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है प्रियो, इसलिए हर तक पहुंचना चाहता है। परंतु आज भी कोई कोई नहीं समझता कि मैं पापी हूं, और इसलिए न तो यीशु उन तक पहुंच पाता है और न तो यीशु मसीह तक पहुंच पाते हैं। हम देखते हैं कि लूका किताब में है, हम देखते हैं उसमें यीशु मसीह बोलते हैं, लूका किताब 15 अध्याय में हम देखते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है पहला वचन में, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने। हर एक चुंगी लेने वाले पापी लोग उसके पास आया करते थे और ताकि उसकी सुने। कौन है जो चुंगी लेने वाला? चुंगी लेने वाला जो टैक्स कलेक्टर होता था, जो जबरदस्ती पैसे वसूलता था, जो दया नहीं करता था, ऐसे व्यक्ति को लोग पापी बोलते थे। और यहाँ पे लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि उसकी सुने। किसकी सुने? यीशु की सुने। आज अगर हम पापी हैं, अगर आज हम हमारे जो भी हमें व्यवस्था दी जाती है, नियम कानून दिया जाता है, अगर हम उस बात को नहीं पालन कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो प्रियो हम पापी हैं और हमें प्रभु के पास आना है कि हम उसकी सुने। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे कि ताकि उसकी सुने। आज कौन सुनता है यीशु मसीह को? केवल वही सुन सकता है जिसके जीवन में डर है, भय है, और जो आज भी पापों और बुराइयों में जीवन जी रहा है, उसे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। उसे चाहिए कि एक उद्धारकर्ता मिले जिससे उसका उद्धार हो सके। आज बहुत सारे लोग यीशु की बातों को नहीं सुनते, क्योंकि वो अपने आप को धर्मी समझते हैं। वो पापी होकर भी अपने आप को धर्मी समझते हैं। परंतु जो कोई अगर चाहता है कि मैं पापी हूँ, अगर वो इस बात को जांच पाता है कि मैं पापी हूँ, मुझे इस उद्धार की ज़रूरत है, मुझे मोक्ष की ज़रूरत है, मुझे चंगाई की ज़रूरत है, मुझे छुटकारे की ज़रूरत है, आज यीशु मसीह आपके लिए प्रिय, वो आज आपको ढूंढ रहा है और वो चाहता है कि आप उसकी सुने। आज भी यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है, वो चाहता है कि आप उसकी सुने प्रिय। इसलिए हम देखते हैं लूका किताब 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि सब चुंगी लेने वाले पापी लोग उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और हम देखते हैं यहाँ पे, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ खाना भी खाता है। कुछ जो धर्मी लोग थे, उन्होंने जो अपने आप को धर्मी समझते थे, परंतु वो धर्मी नहीं थे परमेश्वर की नज़रों में। वो बोलने लगे, ये तो गुरु होकर, ये तो परमेश्वर का सेवक होकर, परमेश्वर का प्रतिरूप होकर ये पापियों के साथ उठता बैठता है, पापियों के साथ खाना खाता है करके उसके बारे में बता रहे हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को के पास आने वाले लोगों को नहीं आने देते और उनको जो है रोकते हैं, और वो चाहते हैं और सोचते हैं कि पापी लोग जो है उनके पास क्यों जाते हैं। प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि पापी उसके पास जाए। आज किसी न किसी माध्यम से हर एक ऐसे व्यक्ति को जो चाहता है कि मैं यीशु मसीह पाऊँ, आज भी लोग रुकावट करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह के पास आए ताकि उसकी सुने, क्योंकि उसकी सुनेंगे तो हम उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे। प्रियो, हम देखते हैं यीशु मसीह उन लोगों को बोलता है, वो बोलते हैं, फरीसी शास्त्री लोग बोलते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते थे, जो सोचते थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं धर्मी हूँ, वो यीशु को बोलते थे, ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है और उनके साथ खाना खाता है। और जैसे उन्होंने ये बातें कर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत कहा, एक उदाहरण बताया। उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तुम 99 को छोड़कर उस खोई हुई को ढूंढने के लिए न जाओ। और जब तुम 99 को छोड़ के जब खोई हुई को ढूंढने जाओगे तो जगह मिल जाएगी। अगर किसी की भेड़ है तो वो उसे अपने कंधों में उठा लेता है और आनंद करते हुए वापस लौट आता है और अपने मित्रों को, अपने साथियों को इकट्ठा करता है और आनंद मनाता है और बोलता है, मेरी भेड़ी एक खो गई थी और मिल गई है, इसलिए आओ हम आनंद मनाएं। जो आज भी यीशु मसीह बोलते हैं, हम देखते हैं 15:7 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग के राज्य में इतना ही बड़ा आनंद होता है जितना कि 99 धर्मियों के विषय में नहीं होता है। प्रियो, यीशु मसीह आज भी जो है, अगर एक भी व्यक्ति मन फिराता है और वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को ग्रहण करता है, इसके पापों से छुटकारा पाता है, नजात पाता है, तो परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों के साथ में
साथ में आनंद मनाते हैं प्रियो। हम देखते हैं इस किताब में लिखा हुआ है 18:23 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलते हैं कि दुष्ट के मरने से परमेश्वर बोलते हैं मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। आज अगर एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति गलत रास्ते पे जाता है तो वो मर जाता है, नाश हो जाता है और नरक की कौर होता है, परमेश्वर बोलता है मैं तनिक भी, थोड़ा भी मैं प्रसन्न नहीं होता प्रियो। आज भी लोग नहीं समझते इस बात को और आज भी लोग भटक रहे हैं और आज भी उनकी उसका उद्धारकर्ता उनको नहीं मिल पा रहा है प्रियो। आज भी प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है। अगर जितने भी आज लोग मर रहे हैं, एक भाई मुझसे पूछता है अगर परमेश्वर होता तो क्या आज ऐसे लोग मरते रहते? ऐसे लोग जो आज हम देखते समाज में बच्चों को रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लोग हम देखते हैं अभी तालिबान ने अफगानिस्तान को किस तरह से उसने हमला किया और उसे अपने कब्जे में किया, कितने लोग मारे गए, आज कितने लोग मर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर परमेश्वर को दिखाई नहीं देता क्या, परमेश्वर सुनता नहीं क्या? प्रिय, परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर सब कुछ सुनता है, परंतु हम ही इंसान जो है उन तक नहीं आते और हमें लगता है हम धर्मी हैं, हम पापी नहीं, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। उनको जो वो मार्ग में चल रहे हैं वही उनको उचित लगता है, इसीलिए आज परमेश्वर उनसे दूर है प्रियो। क्योंकि हर एक भटका हुआ है। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराता, जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता नहीं कि प्रभु परमेश्वर मुझे मदद करे और वो यीशु मसीह है प्रियो, तब तक हम हमारे उद्धारकर्ता को हम दूर रहते हैं और हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग आज मर रहे हैं, पापों में, बुराइयों में नाश हो रहे हैं और लोग जैसा चाहते शैतान उनके अंदर में काम कर रहा है और उन्हें रौंद रहा है प्रियो। आज भी यीशु मसीह पापियों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। आज भी उनसे प्रसन्न नहीं है उनके नाश होने से। अगर आप दुखी हैं, आपके अपने खो रहे हैं, आप अगर पीड़ित हैं, आप बीमारी से पीड़ित हैं, आप पापों में ग्रसित हैं, अगर आप जो है शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, उन्हें शैतान आपको रौंद रहा है, पीड़ित कर रहा है, आपके बच्चे और आप नशे में, बुराइयों में धंस चुके हैं, इस बात को देख के परमेश्वर तनिक भी प्रसन्न नहीं हो रहा है, आपसे तनिक भी प्रसन्न नहीं है। परंतु वचन में लिखा है एक दुष्ट के, एक गलत रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति के नाश होने से, उसके गलत काम करने से परमेश्वर तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। परंतु जब एक व्यक्ति, एक दुष्ट, एक अधर्मी जब मन फिराता है और अपने पापों से वापस लौट आता है, परमेश्वर बोलता है तब वो आनंदित होता है। आज यही बात यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है पापियों के साथ उठता बैठता है, खाता है, बोलता है अगर एक किसी का 100 भेड़ों में से अगर एक खो जाता है तो 99 को छोड़ के उस एक को ढूंढता है प्रियो। आज पूरे समाज में हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। आज भी परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो खुद उस परमेश्वर का छवि है, उसका प्रतिरूप है, आज भी परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है। आज भी हर एक मनुष्य को ढूंढ रहा है कि ताकि वो मिल जाए प्रियो। आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे आज परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है प्रियो। हम देखते हैं यीशु मसीह जा रहे थे, अचानक हमेशा जो है पापियों के पास जाते थे, जो ऐसा लगता था जिनको जो समझ सकते थे कि मैं पापी हूँ। आज भी कुछ लोग बहुत अपने आप को धर्मी समझते हैं, सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, जबकि उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनका झूठ, उनका नफरत, उनकी ईर्ष्या है, उनका घमंड उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है, वो नाश हो रहे हैं। बच्चे में लिखा है, हम देखते हैं आपको किताब में लिखा हुआ है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर एक मनुष्य क्रोध करता है, अगर एक मनुष्य बुराई करता है तो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, और जब वो खुद धर्मी नहीं है तो धर्म का निर्वाह कैसे करेगा प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पापों से अलग करें, और अलग करने का एक ही रास्ता है, केवल यीशु मसीह प्रियो। दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है, केवल यीशु मसीह है। आज भी परमेश्वर, अगर आप पापी हैं, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ और मैं नशे में ग्रस्त हूँ, मैं तरह तरह की बुराइयों से ग्रसित हूँ, आज भी यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह से समस्याओं में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह बोलता है मैं आपके लिए आया हूँ, बोलता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ प्रियो। आज भी यीशु मसीह हमें पुकार रहा है, आज भी ढूंढ रहा है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? मैं बहुत ही स्लो में सिखाता हूँ, इसका मतलब मैं आपको इसलिए कि आपको समझ आए कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है प्रियो। आप जो भी मेरे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, इसके बाद देखने वाले हो, अंत तक बने रहो। प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं प्रियो। आज भी प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि मत्ती किताब में हम 9वें अध्याय में देखते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर एक
व्यक्ति को, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं। यीशु मसीह क्यों पापियों के पास ही जाते हैं? क्योंकि वो उनको ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं मत्ती किताब 9वां अध्याय, मत्ती किताब 9वां अध्याय में हम 9 वचन से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। प्रियो, जैसे यीशु मसीह उस मत्ती को बोलते हैं, क्योंकि मत्ती जानते हैं कि यीशु मसीह जानते हैं कि मत्ती जो है वो चुंगी लेने वाला है, वो जो चौकी पर बैठा हुआ है, वो चौकी जो है अत्याचार की चौकी है, जो लोगों को पीड़ित करती है, जो बिना वजह से टैक्स वसूल करती है और लोगों को दया नहीं है, क्षमा नहीं है, और उसको जबरन जो है टैक्स वसूल करती है। प्रियो, और उसको सब समझते थे पापी। जितने भी लोग चुंगी लेने वाले थे, जितने लोग टैक्स कलेक्टर थे, आज हर एक उनको समझते थे वो पापी हैं, वो बुरे हैं। और जैसे यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे और उस व्यक्ति को देखा और उसके पास गए और उसे छुआ और बोला, तो मेरे पीछे बोले। और तुरंत जो है अपना सब कुछ छोड़ के उसने अपना जो धंधा था जो पाप का, उस छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रियो, और यीशु मसीह वहाँ गए और उनको उसके घर में, हम देखते हैं 10वें वचन में लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा था तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उनके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? तो तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। पापियों को मैं बुलाने के लिए आया हूँ, मन फिराव को बुलाने के लिए आया हूँ। आज भी यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। जैसे एक डॉक्टर के लिए बीमारों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है उन पापियों को ढूंढ रहा है जिनका वो उद्धार कर सके। यीशु मसीह के पास धर्मी की जरूरत नहीं परंतु पापियों को भी जरूरत है। जो हम पापी बुरे लोग थे, प्रभु चाहता कि हम उसके पास आए और हम प्रभु की धार्मिकता को पा सके। प्रियो, वो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने के लिए आया है क्योंकि एक भी धर्मी नहीं। प्रियो, और जो कोई ऐसा लगता है कि वो पापी है, यीशु मसीह के पास आता है। आज भी लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको आज भी लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। वो जो भी काम कर रहे हैं उनको लगता है कि मैं धार्मिकता का काम कर रहा हूँ। प्रियो, धार्मिकता का काम ये नहीं है जो हम करते हैं। प्रियो, जब तक धार्मिकता का काम यीशु हमें नहीं देता, वचन में लिखा है कि जब तक तुम धोए न जाओ तब तक तुम्हारे धर्म के काम सब मैले चित्रों के समान है। क्योंकि तुम्हारा जो पापी स्वभाव है, जो माँ बाप से आया हुआ है, जो तुम्हारा पुराना पाप है, वो तुम्हारे अच्छे कामों को भी गंदा कर देता है जो आप करते हो। प्रियो, आज भी यीशु मसीह ढूंढ रहा है, क्योंकि वो धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए, मन फिराव के लिए बुलाने आया है। आज भी यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। प्रियो, हम देखते चुंगी लेने वाला जक्कई के पास हमेशा जो है पापियों के पास जाता था, जिसको समाज पापी समझता था, जिसको समाज जो है बुरा बोलता था, जिसको लोग बोलते थे ये अधर्मी है, ये पापी है, और यीशु मसीह उन्हीं के पास जाता है। उन्हीं के पास क्यों जाता है? क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये पापी है। हालेलुया। आज क्या हमें पता है कि हम पापी हैं? हम देखते हैं कि वहाँ पे हम जक्कई जो था, लूका की किताब में हम देखते हैं, लूका की किताब 19 अध्याय पहले वचन से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में है। मैंने कई बार सिखा चुका हूँ ये। वह यरीहो में प्रवेश करते हुए जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धर्मी था, जो धनी था, वो धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वो नाटा था। जब यीशु मसीह यरीहो से प्रवेश कर रहे थे, जा रहे थे, तो वहाँ पे एक जक्कई नामक एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था जो बहुत धनी था, और
वो जो है यीशु को देखना चाहता था कि वो कैसा दिखता है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत सुना था कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु मसीह इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, वो सुना था लोगों से, परंतु उसे एक बार ऐसा अवसर मिला कि वो उसे देख सके। यीशु मसीह उसके नगरों में आया, और परंतु जब उसे देखने की लालसा उसके अंदर आई और देखने के लिए गया था, परंतु वो नाटा होने की वजह से देख नहीं सका, क्योंकि भीड़ बहुत थी और वो भीड़ की वजह से यीशु तक नहीं पहुंच पाया। और जैसे वो देखा कि मैं नहीं देख सकता यीशु मसीह को, तो उसने किसी से वहाँ पे जो चलने वाले थे उनसे पता लगाया कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाले थे। और जल्द ही जब कहीं वहां से निकला और जिस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाले थे उस रास्ते में पड़ने वाले एक गुलर के झाड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया उपरियो। और जैसे वो चढ़ गया और यीशु मसीह जा रहे थे, अचानक जक्कई को उस पेड़ पे उस गुलर के झाड़ पे देखा और बोला, जक्कई तू झट उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे यहाँ पे भोजन करना है। प्रियो, आज कौन है जो यीशु मसीह को ढूंढ रहा है? अगर आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं तो यीशु मसीह आपके पास है। प्रियो, जक्कई जो है यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, परंतु उस नाटा होने की वजह से, लोग भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो देख नहीं पाया, उसे मिल नहीं पाया। और परंतु यीशु मसीह जानते थे कि मुझे कौन ढूंढ रहा है। आज भी यीशु मसीह जानते हैं कि कौन लाचार है, कौन दुखी है, किसको मेरी जरूरत है और कौन मुझे ढूंढ रहा है, कौन चाहता है कि उसका उद्धार करता आए और उसे चंगा करे, उसे छुड़ाए, उसे पापों से रिहाई दे। आज जो कोई ऐसा अपने मनों में, अपने विचारों में ऐसा रख रहा है कि कोई तो मुझे बचाए, कोई तो कौन है जो मुझे छुड़ा सकता है, यीशु मसीह बोलता है, बेटा मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे छुड़ाने के लिए। आज यीशु मसीह उसे ढूंढ रहा है। और जैसे उसके मन में मन फिराव का पश्चाताप होता है कि मैं पापी हूँ, मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, यीशु मसीह उस तक पहुंचता है। प्रिय, आज कुछ लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि आज भी वो लोग जो है अपने आप को धर्मी समझते हैं, और आज भी उनको लगता है जो मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। आज पीड़ित हैं, शैतान के बंधन में है, उनके जीवन में कोई भी अच्छे काम दिखाई नहीं बन पाते, फिर भी वो अपनी दृष्टि में अपने आप को शुद्ध समझते हैं, पवित्र समझते हैं। इसलिए मैंने पिछले दिनों में बताया था कि नीति वचन में लिखा हुआ है, 30 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, कुछ लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, परंतु अभी भी उनका मैल धोया नहीं गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पवित्र समझते हैं, शुद्ध समझते हैं, और उनको लगता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम अपनी दृष्टि में पवित्र हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र नहीं हो, तुम्हारे मैल अभी धोए नहीं गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो, आप चोरी करते हो, आप पापी हो, यीशु मसीह आपके लिए प्रिय। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, पीड़ित हूँ, शैतान के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ, यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया हूँ ताकि शैतान के कामों को नाश करूँ। आज प्रिय, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपके करीब है। और उसने जक्कई को, जैसे जक्कई ने की इच्छा हुई कि मैं यीशु मसीह से मिलूं, उसे देख सकूं, और वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह जानते थे कि वो उसको ढूंढ रहा है। जैसे गूलर के पास गए और जक्कई को ऊपर देखा और बोला, तो जक्कई झट उतरा, क्योंकि मुझे तेरे यहाँ पे भोजन करना है। आज कौन है जो यीशु मसीह को ढूंढ रहा है? आज यीशु मसीह हमारे हृदय का दरवाजा को खटखटा रहे हैं प्रियो, और वो बोल रहे हैं, और आज भी वो ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि हम उस अपने हृदय का दरवाजे को खोलें ताकि हमें यीशु मसीह मुलाकात हो सके। प्रियो, जक्कई ने अपने हृदय का दरवाजे को खोला, उसके अंदर चाहत रखी, इच्छा रखी कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, और यीशु मसीह उसके घर तक पहुंच गया। प्रियो, और जैसे हम देखते हैं कि 7वें वचन में लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ पे उतरा है। जक्कई कौन था? एक पापी था प्रियो। वो धनी बहुत था, परंतु वो टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी लेने वाला था, और बहुत ही पैसा उसके पास धन था, और वो पापी था प्रियो। वो गलत तरीके से टैक्स वसूल करता था और निर्दयी था, दया नहीं करता था। और लिखा है कि जब यीशु मसीह उनके पास गया, उसके घर में जा रहा था, तभी लोग जो है कुड़कुड़ा कहने लगे, ये तो पापी के घर में जा रहा है। आज भी प्रियो, यीशु मसीह उन पापियों को ढूंढ रहा है जो मन फिराने की इच्छा रख रहे हैं, जो जान रहे हैं कि मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं आज भी भटका हुआ हूँ। यीशु मसीह उनको ढूंढ रहा है प्रियो। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से उन वचनों को प्रभु मुझे बता रहा है, अपने हृदय को बता रहा है प्रियो, आपको ढूंढ रहा है। आज भी प्रभु आपसे प्यार करता है। मुझे याद है कि मैं संसार की चीज़ों में बहुत लिप्त था। मैंने पिछले दिनों में अपनी गवाही को शेयर किया था। मैं बॉम्बे में मैं एक यूटी यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल्स में मैं
क्लास में मैं पढ़ाता था, बहुत ही हाई क्लास था वो। उस समय जो है 2009-10 की बात है, मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं इतना लीन हो गया था पढ़ाई में, क्योंकि मुझे पढ़ाई से इतना प्यार था कि मैं सोचता था मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं बनूं। और मुझे जानने वाले लोग जानते थे, उनको पता है कि मैं कितना पढ़ाई करने के लिए मेरे अंदर लालसा थी। और जब मुझे इस बात का ऑफ़र मिला कि मुझे पढ़ाई करने के लिए किसी ने मुझे 8-10 लाख रुपए लगाने के लिए मुझे बोला कि तू जितना पढ़ता है बच्चा मैं पढ़ाऊँगा, एक अंकल मिले। और जब मैं उसमें जब पढ़ाई के लिए उन्हें एडमिशन करा दिया, मैं पढ़ाई में इतना लीन हो गया कि यीशु मसीह को जानता था, परंतु मैं जिस तरह से यीशु चाहते थे उस तरह से मैं सेवा नहीं कर पाता था। मैं रात दिन पढ़ाई करता था प्रियो, और मैं ड्यूटी कर रहा था। रात के 3:30 बजे का समय था। मैं यीशु मसीह मैं एक सोसाइटी के नीचे था और मैं नाइट में ड्यूटी कर रहा था और मैं पढ़ाई कर रहा था। मैंने 3:30 बजे रात के समय था, मैं आकाश की तरफ देखा कि एक तारा जो था बहुत बड़ा था तारा था। और मैं जानता हूँ कि मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति, मुझे पता है कि तारे कैसे दिखाई देते हैं। मैंने देखा कि वो तारा जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस उसके अंदर है, और मैं उस तारे को देखता गया और मैं उसमें इतना खो गया कि वो तारा, मैंने देखा कि वो तारा वहाँ से आकाश से टूटा और सीधा मेरे सीने से टकरा गया। और मेरा शरीर जो है, मैं से कुर्सी बैठा हुआ था और टेबल मेरे सामने था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा शरीर पूरा सुन्न हो गया। मेरी आंखों से मैं देख सकता हूँ, मैं कानों से सुन सकता हूँ, पर मेरा शरीर पूरा जाम हो गया था, जैसे कोई कोमा में चला जाता है और वो बोल नहीं सकता, और जो है वो अपने शरीर को हिला नहीं सकता। इसी प्रकार से मेरा अंग हो गया। और मैं देख रहा था कि यीशु मसीह आए और वो मुझसे बातें करने लगे, और उन्होंने मुझे एक दर्शन दिखाया, और दर्शन में अपने प्रेम को उन्होंने दिखाया कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उसमें दिखा रहे थे कि एक बहुत बड़ा एक जो है पक्षी पकड़ने वाला जो है चिड़ीमार था, और उसने वहाँ पे मैंने दिखाई दिया, मैं देखा उस एक स्क्रीन बन गया था आकाश में, और स्क्रीन में जैसे हम लोग प्रोजेक्टर लगाते हैं पर्दा वाला वीडियो, वैसे आकाश में स्क्रीन बन गया। और मैंने देखा कि उसमें एक बहेलिया है जो पक्षी पकड़ने वाला है, और मैंने एक बहुत बड़े पक्षी को देखा, और इतना बड़ा विशाल पक्षी था कि बहेलिया उसे पकड़ना चाहता था, परंतु वो उसे नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि वो पक्षी इतना चालाक था, इतना बुद्धिमान था, ताकतवर था कि पक्षी उसे पकड़ नहीं सकता, वो बहेलिया उसे पकड़ नहीं सकता था। और जब वो सारी कोशिशें करके हार गया, तो उसने एक दिमाग लगाया, षड्यंत्र रचा, और उसने क्या देखा कि एक झाड़ के नीचे मैंने देखा कि बहुत सारे चूजे थे, बच्चे थे, जो वहाँ पे जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं, वहाँ बहुत सारे चूजे होते हैं, मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की तरह छिपाती है, उसी प्रकार से वहाँ पे झाड़ के अंदर मैंने देखा, झाड़ के नीचे बहुत सारे बच्चे थे, चूजे थे। और अचानक उसने बहेलिया ने सोचा कि उसने बोला कि अगर मैं, एक पक्षी जो है बच्चों को बहुत प्यार करती है, अगर मैं इस बच्चे को मारूंगा तो उसे बचाने के लिए जब पक्षी आएगी तो मैं उसे दबोच लूंगा और उसे फंसा लूंगा। और मैं देखा कि वो उसने झाड़ के पास गया, वो बच्चों को पकड़ के जमीन में पटक देता था और वो मर जाते थे बच्चे। और वो अचानक मैंने आकाश की तरफ देखा, एक वो विशाल पक्षी जो है उड़ते हुए आई और अपने पंखों से उन बच्चों को ढक लिया, और बहेलिया ने उसे दबोच लिया, उसे फंसा लिया, और उसे इतना मारा कि उसके खून से पूरा जमीन लाल हो गया। और जब मैं देख ही रहा था, अचानक सब कुछ शांत हो गया, और मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या देख रहा हूँ। और यीशु मसीह जो आए हुए थे वो भी सब गायब हो गए, सब कुछ शांत हो गया, और मैं जो सुन्न हो गया था, कोमा के जैसे चला गया था उसमें, और मेरा सब शरीर काम करने लगा। और फिर मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। और मैंने क्या किया, मैं उठने टिका और मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं समझ नहीं पाया क्या है। और मैं प्रियो, मैं जानता हूँ, मुझे याद है उन घटना को, 2010 की बात है। और अचानक यीशु मसीह ने मुझे, मेरे कानों में उसकी आवाज़ मैंने सुना, और उसने बोला, जो तू देख रहा था, जो तूने बहेलियों को देखा वो शैतान है, और जो तूने विशाल पक्षी को देखा जो बहुत बुद्धिमान और ताकतवर है वो मैं था। शैतान मुझे पीड़ित करना चाहता है, परंतु वो मुझे पीड़ित नहीं कर सकता। और इसलिए जो है, तो तूने जो झाड़ के नीचे देखा, उस पेड़ के नीचे जो चूजों को देखा, बच्चों को देखा, वो तुम इंसान लोग हो, और तुम इंसान लोग लाचार और दुर्बल हो, और शैतान तुम्हें सताता है ताकि वो मुझे सता सके। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है शत्रु से, उसी प्रकार से मैं भी अपने पंखों तले तुम्हें छिपाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए जान दिया ताकि तुम बच जाओ, नाश न हो। और ऐसा करके यीशु मसीह मुझसे बातें किया और मुझे बोला, तू क्या कर रहा है, मैंने तुझे किसके लिए चुना हूँ और तू क्या कर रहा है। और जैसे प्रभु ने बातें किया, इतना अद्भुत दर्शन था प्रियो, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उस समय जो है 2010 की बात है प्रियो,
और बहुत ही अद्भुत दर्शन था। यीशु मसीह से बातें कर रहे थे और जब उन्होंने बोला कि जो वो बच्चे थे जिसे शैतान मार रहा था, जिसको बचाने के लिए मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो तुम लोग हो। जैसे उसने बोला, मेरे आंसू गिरने लगे और मेरा आंसू पैर तक गए और मैंने उसके प्यार को देखा, वहाँ पे उसके उस दर्द को महसूस किया जो यीशु मसीह ने हम मानव जाति के लिए किए। पिता, आज भी यीशु मसीह हर मनुष्य जाति को ढूंढ रहा है, हर एक पापी को ढूंढ रहा है कि उसका उद्धार करे, क्योंकि शैतान जो है उन्हें रौंद रहा है, उन्हें पीड़ित कर रहा है और हर एक इंसान शैतान का जैसा काम करके नरक की आग का कौर हो रहा है। आज भी यीशु मसीह ढूंढ रहा है, आज भी यीशु मसीह चाहता कि हम नाश न हो और हम उद्धार पाए। जैसे जक्कई जो है वो चाहा कि मैं यीशु को देखूं, और जैसे उसने चाहा और यीशु मसीह उसके घर में गया और लोगों ने बोला कि ये तो पापी के घर में जाके खाना खाता है, पापी के घर में जा रहा है, और यीशु मसीह पापियों को ले ही आया। अगर हम पापी हैं, अगर हम बंधन में हैं, हम पीड़ित हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए आया। प्रियो, आज भी हमें ढूंढ रहा है, हमसे प्यार कर रहा है। वचन में लिखा है कि वो दुष्ट के मरने से तनिक भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु जब एक दुष्ट व्यक्ति मन फिर आता है, अपने पापों से अलग होता है, तो उद्धार पाता है, तो परमेश्वर खुश होता है। आज भी प्रियो, शायद हम पापी हैं तो प्रभु हमसे दुखी है। आज भी हमारे इन तकलीफों में देख के परमेश्वर खुश नहीं है जो हमारे जीवनों में घटती है। जो आज हम पीड़ित रहते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते को लेके होने दो, चाहे वो आत्मिक रिश्ते होने के दो, चाहे हमारे नेचर से संबंधित बुरी आदतों को लेके होने दो, हर एक बातों में आज परमेश्वर जो है हमसे दुखी है, हमसे पीड़ित है, और हमारे इन दुखों से देख के वो आनंदित नहीं, परंतु प्रिय वो दुखी है। आज भी वो चाहता कि हम उसे पुकारे, उसे बोले कि जक्कई के समान उसे ढूंढे कि हम कैसे यीशु को देख पाए, कैसे हम यीशु को सुन पाए। आज भी यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो वो चाहते हैं कि वो उद्धार पाए और वो पापों से बच जाए। प्रियो, आज भी यीशु मसीह ऐसे लोग को ढूंढ रहा है। जक्कई जैसे यीशु मसीह को उसने देखना चाहा, यीशु मसीह उसे देखा और बोला, मैं तेरे घर में आना चाहता। और जैसे यीशु मसीह आया, और जक्कई यहाँ पे बोलता है, लोग बोलने लगे कुड़कुड़ा के कि वो पापी मनुष्य के यहाँ पे जा उतरा है, परंतु जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे चौगुना में फेर देता हूँ। जैसे जक्कई के घर में यीशु मसीह गया, उसका पाप क्या था, उसका अपराध क्या था प्रियो? क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था और वो चुंगी लेने वाला था, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलता था और दया नहीं करता था। इसकी वजह से उसने बहुत धन इकट्ठा किया था। उसने बोला कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ और जिसका मैंने लूटा है उसको 4 गुना वापस कर देता हूँ प्रियो। और जैसे उसने बोला और तुरंत उसने वो कदम उठाया और अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दिया, और जिसका उसने लूटा हुआ था उसका उसने 4 गुना लौटा दिया। और उस समय यीशु मसीह एक शब्द बोलते वहाँ पे लिखे हैं, यीशु मसीह ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम पापों से मन फिराते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाते हैं, जब यीशु मसीह के लिए हम अपने जीवन को खोल देते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन का उद्धार करता है। जब हम मन फिराते हैं, हम बोलते हैं हम गलत हैं, अब हम उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं और हम अपना कदम बाहर खींचते हैं, जैसे प्रभु बोलता है, आज इस घर में उद्धार आया हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह पाल लेता है। वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। क्योंकि वो तब पाल लेता है जब हम मन फिराते हैं, जब हम यीशु की तरफ बढ़ते हैं, जब हम उनके वचनों की तरफ अपने आप को, अपने कानों को लगाते हैं और हम बोलते हैं, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं अपने से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन को नहीं जी सकता, मुझे तेरी ज़रूरत है। जैसे एक व्यक्ति इस बात को अपने मन में ठानता है और यीशु की तरफ ताकता है, यीशु उसे जरूर दिखाई देता है, यीशु उसे जरूर मिलता है, वो वचनों में मिलता है, अपने सेवकों के द्वारा मिलता है। आज वो प्रभु मिलता है और उसका उद्धार करता है प्रियो। जिसे एक व्यक्ति मन फिराता है उसका उद्धार हो जाता है। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराता उसका उद्धार नहीं होता प्रियो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को प्रभु ढूंढ रहा है, वो पापियों को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि उनका उद्धार करे। लिखा है वो उद्धार करने के लिए उन्हें ढूंढ रहा है, जो समझता है कि मैं इन पापों से छुटकारा पाऊं, मैं बीमारियों से छुटकारा पाऊं, मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाऊं। आज भी यीशु मसीह उन लोगों के लिए तड़प रहा है, रो रहा है ताकि वो उद्धार पाए। क्योंकि एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो प्रभु यीशु मसीह पूरे स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। आज भी हमारा जीवन से उसे आनंद नहीं मिल पा रहा है अगर हम पाप में हैं प्रियो। अगर आज भी हम भटक रहे हैं, आज भी हम बुराइयों में है, तो आज भी यीशु मसीह हमसे नाराज है, दुखी हैं और हमें यीशु की ज़रूरत है प्रियो। हमें उद्धार की ज़रूरत है और तभी संभव हो सकता है जब हम यीशु से मुलाकात करेंगे, जब हम उसकी
उसके राह में चलने के लिए, उसे देखने की लालसा हमारे आंखों में बनाएंगे, तो हम वो यीशु मसीह को पा पाएंगे। प्रियो, हम देखते हैं कि हम एक पापनी स्त्री को एक कुछ व्यक्ति लेके आते हैं। वचन में लिखा हुआ है, हम देखते हैं यूहन्ना किताब 8वें अध्याय में लिखा है एक वचन से, हम देखते हैं उसमें एक शास्त्री फरीसी जो धर्म के ठेकेदार थे, जो वो यीशु को दोष लगाने के लिए एक पापनी स्त्री को, एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को उसके चरणों में लेके आते हैं। हम देखते हैं उसको वचन को पढ़ते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह मंदिर में आकर सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को ऊपर पथराव करें। प्रियो, जिससे उस स्त्री को लेके आए और बोलते हैं उसके पाँव में डाल दिए, बोलते हैं नियम बताता है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थरों से मार दिया जाए। एक्चुअली वचन में तो ऐसा लिखा है कि पुरुष और स्त्री दोनों को व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए, दोनों को पत्थर से मार डालो, ऐसा रूल में लिखा हुआ था। परंतु वो केवल स्त्री को लेके आए, क्योंकि उनको उससे कोई मतलब नहीं था कि वो पापी है कैसे, परंतु वो यीशु पर इल्जाम लगाना चाहते थे। प्रिय, और जैसे वो आए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको रखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात उन्हें पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जैसे उन्होंने ऐसी बातें की, यीशु मसीह ने झुका और उंगली से जमीन में लिखने लगा, भूमि में लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निर्दोष हो वही पहला पत्थर मारे। प्रियो, वो शास्त्री फरीसी थे, वो अपने आप को धर्मी समझते थे और वो यीशु के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए उस स्त्री को पकड़ के लाए हुए थे। और जैसे यीशु ने बोला कि वो उंगली से लिख रहा था, और जब वो बोलते ही रहे तो यीशु मसीह खड़े हुए और बोले, अगर जो तुम में निर्दोष हो वही पहला पत्थर मारे, अगर जो कोई पापी न हो वही उसे पहला पत्थर मारे। और फिर से यीशु मसीह जमीन में भूमि में अपनी उंगली से लिखने लगे। और अचानक हम देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब लोगों ने अपने पत्थर को जमीन में फेंक के और एक के बाद एक सब वहां से चले गए, और केवल वो स्त्री और वो यीशु मसीह रह गए वहां पे। और यीशु मसीह उस स्त्री से बोलते हैं, क्या तुझे कोई दंड नहीं देता? उसने बोला, कोई नहीं। तो यीशु मसीह बोलते हैं, मुझे तो अधिकार है कि मैं धर्मी हूँ, परंतु जा, मैं तुझे माफ करता हूँ, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, फिर से जाके पाप मत करना। जो मुझे समझ में नहीं आता, जब उनको पता चल गया कि मैं पापी हूँ, यीशु मसीह बोलता है, जब उनमें से वही पत्थर पहला मारे जिनमें से कोई जो निर्दोष, जो पाप न किया हो। और उनको पता चला कि हम सब पापी हैं, और वहाँ पे पत्थर सब फेंक के चले गए और वहाँ पे सब गायब हो गए, और केवल स्त्री और यीशु मसीह रह गए। प्रियो, यीशु मसीह पापियों को ढूंढने के लिए आए, उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। अगर हमें लगता है कि हम पापी हैं, हमें यीशु की शरण लेना बहुत जरूरी है। प्रियो, वो स्त्री ने यीशु के शरण में बैठी रही, वो नहीं गई, सब लोग चले गए, दोष लगाने वाले चले गए, परंतु यीशु उस जगह वहाँ पे रहा और वो स्त्री रह गई। और स्त्री से यीशु मसीह पूछता है, क्या कोई तुझे दंड की आज्ञा नहीं दिया? उसने बोला, कोई नहीं प्रभु। बोलता है, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। आज जो पापी है, जो नहीं भागता है यीशु मसीह से, वो चाहता कि मैं यीशु मसीह के पास आऊं ताकि यीशु मसीह मेरा उद्धार करे, केवल उसी का उद्धार हो सकता है। प्रियो, और जो भी आज पापी है, बुरा है, गलत रास्ते में है, अगर वो यीशु से भाग रहा है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। प्रियो, उसका उद्धार नहीं हो सकता। और शास्त्री फरीसियों को पता चला कि मैं पापी हूँ, यीशु ने उन्हें दिखाया कि तुम पापी हो, परंतु फिर भी वो लोगों ने यीशु से के पास नहीं आए, उन्होंने मन नहीं फिराया और वो वहां से वापस लौट गए। जो यीशु मसीह इस जमीन में क्या लिख रहे थे, उंगली से क्या लिख रहे थे? हम यिर्मयाह किताब में 17-13 में देखते हैं कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है। यिर्मयाह किताब 17 का, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल सकते हैं। 17-13 में ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर लिखा जाएगा। बोलते हैं, जितने लोग तुझे छोड़ देते हैं और जो तुझसे भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने बहते हुए सोते यहोवा को त्याग दिया। अपने बहते हुए सोते, जो जीवन का स्रोता है,
जो परमेश्वर है उसे उन्होंने त्याग दिया है, उन्होंने बुराई को अपना लिया है, वो लोग भटक गए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह जमीन में लिख रहा था, बोल रहा था, ऐसे लोग का नाम केवल जमीन में लिखा जाएगा, उनका स्वर्ग में नहीं जाएगा। भले कोई भी व्यक्ति मरने के बाद स्वर्गीय लिख दे, परंतु उसका जीवन स्वर्ग में नहीं जाएगा प्रिय, जब तक वो यीशु मसीह के द्वारा माफी न पा जाए। क्योंकि एक ही उद्धार करता है, केवल एक ही व्यक्ति ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है, हमारे लिए पापों का दाम चुकाया है, और केवल यीशु मसीह है। और वही है हमारा उद्धार करता, वही हमारा परमेश्वर है, और वही हमें ढूंढ रहा है। हर एक पापियों को वो ढूंढ रहा है प्रियो। वहाँ पे यीशु मसीह बताए कि तुम में से जो कोई पाप न किया हो, जो निर्दोष हो, वही पत्थर मारे। सबको पता चला कि मैं पापी हूँ, सब ने अपने आप को जांचा कि वो पापी हैं, और वो सब पत्थर छोड़ के चले गए, परंतु तो स्त्री उस जगह पर रह गई। जबकि यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम पापी हो, जो तुम दूसरे को दोष लगा रहे हो, तुम्हारा जो परिणाम है वो जमीन में, भूमि पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, तुम नरक में रहोगे। क्योंकि हमको पता है, बाइबल बताती है कि नरक जो है धरती के अंदर है प्रियो, धरती के अंदर है। आज बहुत सारे लोग हैं जिस बात को नहीं समझ पाते। आज भी यीशु मसीह जो है चाहते हैं कि हम अगर बुरे हैं, पापी हैं, तो हमारे लिए एक ही रास्ता है, और यीशु मसीह है प्रियो, यीशु मसीह है। अगर हम उन तक न आए और हम मन न फिराएं, तो आज भी जो है हमारा नाम जो है जीवन की किताब में नहीं, परंतु भूमि पे लिखा जाएगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, या इसके बाद मुझे सुनने और देखने वाले हो प्रियो, आपसे आज यीशु मसीह बातें कर रहा है। अगर आज भी आप यीशु मसीह से भाग रहे हैं, अगर आज भी आप यीशु मसीह से छिप रहे हैं, याद रखना, आपका नाम भूमि में लिखा जाएगा। आप भले अपने आप को धर्मी समझते हो, पर आप धर्मी नहीं हो। आपकी नज़रों में धर्मी हो, परंतु परमेश्वर की नज़रों में आप धर्मी नहीं हो। इसीलिए वचन में लिखा, तुम अपनी दृष्टि में शुद्ध हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी तुम्हारे पाप धोए नहीं गए, तुम्हारे मल धोए नहीं गए हैं। केवल एक ही उद्धार करता है, दूसरा कोई नहीं। यीशु मसीह बोलते, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। एक ही मार्ग है वो, और ये यीशु मसीह है प्रियो। अगर जब तक वो हमारे जीवन में ना आए, हम उद्धार नहीं पाएंगे प्रियो। अगर हम कितना दावा करें, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, और मसीही लोग को सता रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, और अब बोल रहे हैं धर्म बदल रहे हैं। मैं बोलता हूँ, खुद को जांचो। वचन में लिखा है कि कोई भी जो क्रोध करने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता। तुम धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हो, परंतु तुम्हारे अंदर धार्मिकता है ही नहीं। तो आप कैसे परमेश्वर के जीवन को निर्वाह कर सकते हो? कैसे तुम धर्म का निर्वाह कर सकते हो? और लोग अपने धर्मों को बचाना चाहते हैं। धर्म क्या है? धर्म यही है, जो पाप न करे वही धर्मी है, जो बुराई से दूर रहे वही धर्मी है। जिसको परमेश्वर प्यार करे, आवाज दे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू मेरा प्रिय पुत्री है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जिसे परमेश्वर साक्षी दे, वो धर्मी है प्रियो। नहीं तो हर एक भटका हुआ है, कोई भी धर्मी नहीं। लिखा है, सब लोगों ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी परमेश्वर की महिमा में नहीं है, हर एक अलग है। आज आपका धर्म नहीं बचाएगा, यीशु मसीह धर्म नहीं, परंतु जीवन बदलने के लिए आए। अगर हम पापी हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए है। आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, यीशु मसीह धर्म नहीं है। इसलिए आज हर एक जाति के लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जिनको पता चल गया कि मैं पापी हूँ, और यीशु की शरण लेते हैं, और उनका उद्धार होता है प्रियो। आज जैसे उस अपने स्त्री ने, जिसको खुद लोगों ने उसके चरणों में डाल दिया था यीशु मसीह के, और वो जानती थी कि मैं पापी हूँ, मैं पकड़ी गई हूँ, और उनको भी यीशु मसीह बताया, जो उसको दोष लगा के लेके, जिसको पकड़ के लेके आए थे, जो उसको दोष लगा रहे थे, यीशु मसीह ने बोला, तुम अगर निर्दोष हो तो पत्थर मारो। और मतलब कि वो भी पापी थे, और वो चले गए, परंतु स्त्री नहीं गई, और उसने जीवन को पा लिया। यीशु ने बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। और जैसे उसने बोला, और बोला जाके फिर पाप मत करना। आज एक मन फिरा हुआ व्यक्ति उस रास्ते से अलग हो जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, जिनका जीवन सुधर जाता है, बदल जाता है, और उनके जीवन में झूठ, कपट, गलत चीज़ें नहीं पाई जाती, और वो यीशु मसीह में जब यीशु से प्यार करने लगता है, आराधना करने लगता है, स्तुति करने लगता है, तो लोग उसके विरोध में आ जाते हैं, और उनको लगता है वो धर्म बदल लिए हैं, वो क्रिश्चियन बन रहे हैं। फिर वो क्रिश्चियन नहीं बन रहे हैं, उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को पा लिया है, जैसे मैंने पा लिया है मेरे उद्धारकर्ता। उसने खुद यीशु मसीह मुझसे आके बातें किया, मैं उसका साक्षी हूँ, मैं उसका गवाह हूँ। आप प्यार करते हो, आज भी आपको ढूंढ रहा है यीशु मसीह। आज भी वो आपके पास जो है, आपके अनुग्रह, अपने अनुग्रह को आपके जीवन में उड़ेलना चाहता है प्रियो। आज भी
आपकी राह देख रहा है कि कब आप उसको इजाज़त दे कि वो आपके जीवन में आए। कब एक व्यक्ति बोले कि मैं पापी हूँ, मुझे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। जितने लोगों ने इस बात को सोचा, यीशु उन तक पहुँचाए। अगर आप तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, बीमारी में हैं, शैतान के सताए हुए हैं, बंधन में हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, तो आज भी वक्त है कि आप यीशु को ढूंढें, क्योंकि यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है प्रिय। यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है, और यीशु मसीह उसी को पाएगा जो व्यक्ति चाहेगा कि यीशु मसीह उस तक पहुँचे। क्योंकि यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं करता, यीशु मसीह हृदय का दरवाजा खटखटाता है। और जब कोई व्यक्ति संसार के ईश्वरों की अंधापन से बाहर नहीं निकलता, यीशु की ज्योति नहीं चमकती। जब हम देखते हैं कि पिछले ये संडे को जो है मैं फेसबुक लाइव नहीं आ सका, क्योंकि लाइट नहीं थी, और मैं फेसबुक लाइव नहीं आ पाया। आज बहुत सारे जीवन के अंदर अंधकार है, वो कैसे जीवन जी पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे। वचन में लिखा है, यूहन्ना किताब 15 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलते तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने परमेश्वर ने बातें किया था, दिखाया। एक भी कदम अगर हम यीशु के बगैर रखते हैं तो हमारा हर एक कदम हमारे गुनाह में जाता है, और हम परमेश्वर से अलग होते हैं, और हमारा जीवन शैतान के हाथों में देते हैं। मैंने पिछले दिनों मैंने मेरे दर्शन को बताया था। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो कि प्रभु आज भी हमसे बातें कर रहा है। हम देखते हैं लूका किताब में 15 अध्याय में, जब हम देखते हैं कि एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में आज भी हम भटके हुए हैं। कैसे भटके हुए, हम देखते हैं एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में वहाँ पे एक उदाहरण दिया गया। यीशु मसीह बोलते हैं, लूका किताब में हम 15 अध्याय में देखते हैं, लूका किताब 15 अध्याय 11 वचन से हम देखते हैं, यीशु मसीह एक उदाहरण बताते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। परंतु बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र उस सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वहाँ होकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, उस देश में अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। इसलिए कि उस देश में कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, और उसने उसे खेतों में सूअर चराने का काम दिया। देखते हैं कि एक बहुत अच्छा सुखी परिवार था। उस 2 भाई थे, और बहुत ही अमीर थे, बहुत बड़े घराने के थे, और बहुत सारे नौकर चाकर थे। और उसमें से जो छोटा भाई उसका था, छोटा लड़का था पिता का, उसने क्या बोला कि पिताजी मुझे अब मेरा संपत्ति मुझे दीजिए, मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। पिता ने उन दोनों भाइयों को हिस्सा बांट दिया। और छुटके ने बहुत थोड़ा ही समय, कुछ दिनों के बाद जो है उसने क्या किया, उस छोटे भाई ने, उसके बेटे ने क्या किया, उसने सारा धन संपत्ति इकट्ठा किया और दूर देश में गया, और अपने सारे कुकर्म करने में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। और ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो न किया हो। और जब वो कंगाल हो गया, कुछ नहीं बचा, अचानक उस देश में अकाल पड़ा, और उसे खाने के लिए वांदे हो गए। उसका इतना बुरा नाम था कि कोई काम नहीं देता था उसे, और एक व्यक्ति के घर में जा ठहरा, और वहाँ पे उसे सूअर चराने के लिए उसे काम दिया गया। उसमें लिखा है कि जब वो ऐसा इच्छा रखता है कि जो फलिया सूअर खाते थे उसे खाए, और उसे कोई कुछ नहीं देता था प्रिय। और जब वो बहुत ही लाचार हो गया, और सूअरों का भोजन भी उसे नहीं मिल रहा था जो फलिया सूअर खाते थे, इतना पीड़ित हो गया, तब उसे उसके डैडी की याद आई कि मेरे डैडी के घर में कितने सारे नौकर हैं जिन्हें भर पेट से ज़्यादा भोजन मिलता है, और मैं यहाँ पे इतना काम करने के बाद, सूअर चराने के बाद भी मुझे खाना नहीं मिल रहा है। और उसने बहुत पछताया, और उसने बोला, मैं अपने मन में ठाना कि मैं जाऊंगा और मैं पिता से बोलूंगा, पिताजी मैंने परमेश्वर के विरोध में और आपके विरोध में अपराध किया है। अब मैं आपका पुत्र तो कहलाने के लायक नहीं हूँ, परंतु मुझे एक नौकर के रूप में मुझे रख ले, ताकि मुझे भर पेट भोजन तो मिले। इसे सोचा उसने, और उस देश से वो चल दिया। और जब वचन में लिखा है, जब दूर ही था वो आ रहा था, और उसके डैडी उसको राह देख रहे थे। जैसे उसे देखे और उसे पहचान लिए, और वो जाके दौड़ के उसे गले से लगा लिया, उसे बहुत चूमा। और वो जैसे उसे चूमा, और उस बच्चे ने उसे बोला, डैडी मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। अब तो मैं इस लायक नहीं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं।
परंतु मुझे एक नौकर के रूप में रख ले। जैसे पिता उसके शब्दों से बात सुनते हैं, उसे अपने नौकरों को बुलाते हैं, बोलते हैं इसे अच्छा से अच्छा कपड़ा इसके लिए ला, जूतियाँ पहना, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और जी गया, खो गया था और मिल गया। और उसे गले लगाया और वहाँ पे अपने दोस्तों को, मित्रों को बुला के वहाँ भोजनालय किया और आनंद मनाने लगा, क्योंकि उसका बेटा खो गया था, मिल गया। आज भी पिता उसी के समान, आज भी हमें जो हम पापों बुराइयों में चले जाते हैं और हम गलतियों को अपना लेते हैं, आज भी हम भटक जाते हैं प्रियो, फिर भी परमेश्वर हमें इंतजार करता रहता है कि हम कब वापस आए, कब वापस आए। आज कितने मसीही भाई लोग हैं जो आज भी प्रभु के पास आने के बावजूद भी आज भी संसार की बुरी चीज़ों पर मन लगा के भटक गए हैं प्रियो, आज भी भटके हुए लोग हैं। आज सिर्फ अब अन्य जाति ने जो यीशु को नहीं मानते, सिर्फ उन्हें नहीं, जो यीशु को मानते हैं वो भी आज भटके हुए, क्योंकि जो कोई बुरी वस्तुओं पर मन लगाता है, जो परमेश्वर के मार्ग से अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगता है, वो व्यक्ति भटक जाता है प्रियो। आज भी कितने लोग भटके हुए जिसकी वजह से पीड़ित हैं, दर्द में करा रहे हैं, उनकी समस्याएं उनके जीवन से नहीं जा रही, उनकी तकलीफ उनके जीवन से नहीं जा रही, क्योंकि वो आज भी यीशु की तरफ अपने आप को नहीं ला रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं, आज भी भटके हुए हैं प्रियो। देखते हैं लौदीकिया कलीसिया में, जहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन में ये लौदीकिया कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। 7 कलीसियाओं में एक है ये, जो यहाँ लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। आज भी यीशु मसीह उनके हृदय को खटखटा रहे हैं प्रियो। जब मैं देख रहा था तो ये लौदीकिया कलीसिया के लिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे, आज भी मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ तुम्हारे दरवाजा खटखटाता हूँ, कि ताकि तुम दरवाजा खोलो और मैं भीतर आऊँ और तुम मेरे साथ भोजन करो, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँ। आज भी यीशु मसीह उन व्यक्तियों के लिए दरवाजा खटखटा रहा है जो आज भी यीशु मसीह से भटक गए हैं। कितने लोग हैं जो संसार की शिक्षाओं में, संसार की लालसाओं में फंस गए हैं और आज भी बुराइयों को गले लगा लिए हैं, आज भी संसार की वस्तुओं से प्रिय लगती है प्रियो, आज भी वो भटका हुआ है। अगर आप मसीही हैं और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप यीशु को मानते हैं, अगर आप झूठ में, व्यभिचार में, झगड़े लड़ाइयों में, लालच में, नफरत में और एक दूसरे की बुराई करने में अगर आप लगे हुए हैं, तो आज आप भी भटके हुए प्रियो। और आपको, आपके लिए यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, बेटा बेटी वापस लौटा। आज भी यीशु मसीह आपको पुकार रहा है प्रियो। आज भी वो चाहता है कि आप मन फिराएं और वापस लौट आए प्रियो, आज भी चाहता है। आज मुझे सुन रहे हो, प्रभु आपसे बातें कर रहा है प्रियो, आपके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। जब कई समान उसे ढूंढो, आप यीशु मसीह आपके घर में आकर भोजन करेगा और आपका जीवन का उद्धार करेगा, क्योंकि वो उद्धार करता है, यीशु मसीह है। बोलता है आज इस घर में उद्धार आया है। आज भी यीशु मसीह का उद्धार हमारे जीवन में इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। बच्चे में लिखा है, जो हल पर हाथ रख के पीछे मोड़ के देखता है वो मेरे योग्य नहीं है प्रियो। जो संसार की सारी वस्तुओं को प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि खुद को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं प्रियो। वचन में लिखा है, तुम सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्यार करो ताकि तुम बचे रहो, तुम्हारा उद्धार होने पाए। आज भी बहुत सारे लोग हैं संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं और अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आज भी वो छोड़ रहे हैं और प्रभु नहीं चाहता कि हम छोड़े उसे। प्रभु चाहता कि हम उससे लिपटे रहें, उसे गले लगाएं, उससे प्यार करें और हमारा वो उद्धार करें। बच्चे में लिखा है, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तभी तुम गवाह बनोगे, तभी तुम गवाह बनोगे प्रियो। हम प्रेरितों की किताब हम 1 अध्याय के 8 वचन में देखते हैं, उसमें लिखा है कि जब तुम पवित्र पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदा में और सामरिया में और संसार के पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। जो जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आपके जीवन में रहेंगे तभी आपके जीवन में उद्धार आएगा, तभी आप एक गवाह बनोगे, तभी आप परमेश्वर को थामे रहोगे,
तभी आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को उड़ेल पाएगा, तब तुम सामर्थ्य से भरे रहोगे। अगर आप संसार की बुराइयों में धंसे हुए हो, यीशु मसीह आपसे अलग है। बच्चों में लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वही परमेश्वर का जन है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है उसके पास वो परमेश्वर का जन नहीं है। प्रियो, आज भी यीशु मसीह अब हमारे जीवन के हृदय के दरवाजे को खटखटाता है कि हम उसके लिए दरवाजा खोले, ताकि हम नाश न हो परंतु उद्धार पाएं। जो अगर आप आज भी संसार की वस्तुओं को ज़्यादा प्यार करते हो, अगर आप मसीही हो जो मुझे सुन रहे हो, आज भी यीशु मसीह आपके हृदय का दरवाजा खटखटा रहा है। क्योंकि आज भी अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है तो आप कंगाल हैं, आप लाचार दुखी हैं, शैतान आपको रौंदेगा। वचन में लिखा है, जिस नमक का स्वाद बिगड़ जाता है वो फेंक दिया जाता है रास्ते में, और वो मनुष्यों के पाँव की तरह रौंदा जाता है। तुम नमक हो, अगर तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा तो तुम पाँव में रौंदे जाओगे। मतलब तुम जगत की ज्योति हो, और जब कोई भी दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है, ऊपर रखता है, ताकि घर में रहने वाले हर एक व्यक्तियों को हर वस्तुओं पर वो प्रकाश दे, हर एक चीज़ें दिखाई दे। उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन हो, तुम छिप नहीं सकते। अगर तुम्हारे अंदर मेरी ज्योति जल रही है तो तुम छिप नहीं सकते, तुम परमेश्वर के मार्ग में चलने से रुक नहीं सकते। आज यीशु मसीह न होने से प्रियो हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल पाते, क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते, और हम उसे उसके लिए अपने जीवन के दरवाजे को खोलते नहीं प्रियो। इसलिए आज भी परमेश्वर हमसे दूर रहता है। हम देखते हैं यिर्मयाह किताब में 20 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, उसमें यिर्मयाह किताब 20 का 9, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। में ऐसा लिखा हुआ है, यिर्मयाह क्या बोलते हैं, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। अगर मैं यीशु मसीह के नाम का प्रचार न करूं, मैं उसके अनुसार ना चलूं, तो जो मेरे अंदर जो आग डाला है परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा की, वो आग मेरे हड्डियों में ऐसा आग लगाता है कि मैं रोकते रोकते थक जाता हूँ, परंतु मैं रोक नहीं सकता कि मैं परमेश्वर के मार्ग में ना चल पाऊँ और उसके नाम का प्रचार ना कर पाऊँ। आप और हम उसके नाम का प्रचार इसलिए नहीं कर पाते, हम उसके गवाह इसलिए ठहर पाते क्योंकि आज भी परमेश्वर हमसे दूर है प्रिय। आज भी हम भटक जाते हैं। हम यीशु को जानने के बावजूद भी संसार की वस्तुओं पर मन लगाने के कारण आज भी यीशु मसीह हमसे अलग हो जाता है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं सबसे ज़्यादा तुम मुझसे प्यार करो। आज भी लोग संसार की वस्तुओं को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे अलग हो जाता है। इसलिए बोलता है, जिसके पास पवित्र आत्मा है वही सामर्थ्य है और वही गवाही दे सकता है, वही गवाह बन सकता है। और यिर्मयाह बोलता है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बोलता है, अगर मैं कहूँ कि मैं यीशु के नाम का प्रचार ना करूँ, तो मेरी हड्डियों में मानो धधकती हुई आग जलती है और मुझे चटका लगाती है। मैं रोकते रोकते अपने आप को थक जाऊंगा, फिर भी मैं रोक नहीं पाता हूँ कि मैं उसके नाम का प्रचार न करूँ, मैं उसका नाम न लूँ, उसके मार्ग में न पा जाऊँ। आज यीशु मसीह चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से भर जाएं, हम हमारे जीवन को उसके लिए खुला रखें, हम उससे प्यार करें, सब वस्तुओं से ज़्यादा प्यार करें, ताकि वो हमारे जीवन में आके हमारा उद्धार कर सके। प्रिय, आज भी आप भटके हुए, अगर आप यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार नहीं करते, तो अगर आप संसार की वस्तुओं से ज़्यादा प्यार करते हो यीशु मसीह से, तो आज भी आप भटके हुए हो, आज भी आप परमेश्वर के मार्ग से अलग हो, और आज भी आप लाचार कमज़ोर हो, और आप जो है आज भी रौंदे जाओगे प्रियो। इसलिए हमें समझना है, आज भी यीशु मसीह हमें ढूंढ रहे हैं प्रियो। इसलिए हमारा ये विषय है जो मैं सिखा रहा था, 1 घंटे हो गया मैं सिखाते हुए, बोला, क्या आप पापी हो? क्या आज भी आप भटके हुए हो? यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। अगर आप आज भी भटके हो तो यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि वो पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए प्रियो। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, सच्ची घटना है, उस एक पास्टर के विषय में, उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा। मैंने मेरे पास्टर, सीनियर पास्टर नितिन जाधव से मैंने सुना था इस स्टोरी को, और मैं उनका नाम भूल गया हूँ उस सेवक का, परंतु मुझे वो बातें मुझे याद है, मेरे दिमाग में बस गई है। जो एक दिन एक बहन जो है, ये फॉरेन की बात है, एक बहन जो है जा रही थी चर्च से, और अचानक उसने क्या देखा कि एक बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा जो है, उस कचरे के डब्बे में से खाना निकाल के खा रहा था। और वो देखा उस बच्चे को, और उसका हृदय दया से भर गया, और उसने उसके पास गई और उसको देखा और उस बच्चे से बात किया, और
उसने देखा कि उसका कोई नहीं था, और रोड पे पड़ा रहता था भिखारियों के साथ में वो बच्चा। और उसने देखा उसे, तो उसे अपने घर में लेके गई उस बच्चे को, और उसे नहलाया धुलाया, उसे साफ किया। और जब संडे के दिन जब आराधना का समय था, उसने उसे आराधना में लेके गई, और उसे जो है उसने सारी बातें जो है पास्टर को बताई कि पास्टर इस तरह से वो बच्चा मिला, और मैंने तरस खाया उसके ऊपर, मुझे दया आया और मैं उसे लेके आई। तो पास्टर ने उसको बोला, बहन ये बच्चे को मुझे दे दे। तो क्योंकि मेरे पास एक ही लड़की है और ये लड़का मुझे देगी तो मैं उसे अपने बच्चे के समान पालूंगा। तो उस बहन ने बोला, अच्छी बात है पास्टर जी, आप ले लीजिए। और उस कचड़े की कुंडी में से बीन के खाने वाला बच्चा पास्टर के घर में रहा। परंतु इस बात को जो है उसकी बीवी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग को ऐसे बच्चों को जो है नाजायज़ औलाद बोलते हैं, गंदे नाले कीड़े बोलते हैं। उसी में से वो भी थी, और उसने उसे पसंद नहीं किया उस बच्चे को, क्योंकि पता नहीं किसका औलाद था, और वो पास्टर ने उसे घर में लेके आया था। और पास्टर उससे बहुत प्यार करता था, उसे अपने घर में लेके आया। और उसकी बीवी जो है उससे नफरत करती थी, परंतु जाहिर नहीं करती थी। और उसको जो है जब भी खाना खाने के लिए बैठते थे उसे जूठा खाना ला के देती थी। और वो बच्चा जो है फिर भी वो बच्चा खाता था, और बढ़ता गया, वो बच्चा बड़ा होता गया। और हम देखते हैं कि लगभग 25-30 साल का वो बच्चा हो गया, तब तक उसकी माँ ने उसे जूठा खाना ही खिलाया। जब खाना खाते थे बच जाता था उसे खाना, परंतु इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना अच्छा वो प्रभु में बढ़ता गया, और धीरज रखा यीशु को देखते हुए। सबसे ज़्यादा उसने यीशु को प्यार किया, और उसकी माँ का कभी भी पास्टर के साथ में शिकायत नहीं किया कि उसने मुझे अभी तक जूठा खाना खिलाती है। फिर वो छोटे से था, 5 साल के लगभग रहा होगा, तब से वो लेके 25-30 साल की उम्र तक उसने जूठा खाना खिलाती थी, और वही खाता था। और परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह किया हुआ था, और वो प्रभु में बढ़ता गया, वचन पर ध्यान लगाता गया, और एक अच्छा वर्शिपर हुआ, अच्छा वचन सिखाने वाला बना। परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता गया, और बहुत सारे दान वरदानों से उसे तृप्त किया। फिर भी जो है वो जूठा ही खाना खा रहा था। और एक दिन ऐसा माहौल आया कि और वो जो पास्टर थे वो बूढ़े हो गए थे, और वो बीमार हुए और हॉस्पिटल में भर्ती थे। अचानक जो है उसकी बेटी और उसकी बीवी जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, और उसने उस लड़के को बुलवाया। जब बुलवाया तो उसने देखा, और उस लड़के को उसने बोला, बेटा मेरा समय आ गया है, मुझे काम सौंपना है। और उसने बोला, आज से ये मेरी बीवी तेरी माँ है, और मेरा ये बेटी तेरी बहन है। आज से इनकी जिम्मेदारी मैं तेरे हाथों में देता हूँ, और मुझे प्रभु बुला रहा है। और एक वकील को बुलाया उसने, और अपना सारा प्रॉपर्टी, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी उसके पास, उसने न तो अपनी बीवी के नाम पे किया, न तो अपनी लड़की के नाम पे किया, उसने उस बच्चे के नाम पे पूरा प्रॉपर्टी करके और वो चला गया। और फिर उसके बाद जो है उस लड़के ने उसको, भले ही उसको तब तक उसने जूठा खाना ही खिलाया, 20-25 साल तक उस औरत ने जूठा खाना खिलाया, उसे किसी को नहीं बताया था उसने। वो प्रभु के प्रेम में, उसके अनुग्रह में बढ़ता गया। वो केवल यीशु को देखता था, यीशु को प्यार करता था, उसे संसार की चीज़ों की कोई लालसा नहीं थी। और जिससे उसको इतना बड़ा अधिकार मिला, इतना बड़ा वो शून्य से लेकर उसे परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि करोड़पति अरबपति बन गया वो। और उसने फिर भी उस माँ को, उस बहन को उससे भी ज़्यादा प्यार करने लगा जितना वो पहले करता था। और एक समय ऐसा आया कि उसके प्यार को देखकर उसकी जो माँ थी, जो उसके पास्टर की वाइफ थी, उसने जो है दर्द से बहुत भर गई, और उसने सोचा मैं इतना इसको सताया, इतना मैंने उसे, इतने सालों से उसको मैंने जूठा खाना खिलाया, फिर भी उसने मेरे साथ कोई भी जो है उसने मेरे साथ लापरवाही नहीं किया, और मुझे प्यार दिया, और अब भी मुझे वो प्यार दे रहा है। जबकि मेरा पति नहीं है, वो मेरा उससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल कर रहा है। वो इतना दया से भर गई, और उसने चर्च के सामने, सबके सामने जो है उसने गवाही दिया कि इस मेरे बेटे को मैं अभी तक जूठा खाना खिलाया है। उसने अपनी इस शिकायत को उसने कभी नहीं बताया प्रिय। और हम लोग थोड़ी छोटी बातों के लिए एक दूसरे की बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं। ये मसीही जीवन नहीं है। अगर हम आज मसीह के पास आए हुए हैं तो हमारा जीवन उस बच्चे के समान होना चाहिए, जो लोगों की बुराइयों की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की करुणा की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमें किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। प्रभु हमारी सारी बातों को देखता है, वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या है, हमें क्या आवश्यकता है। प्रभु आज वही प्रभु चाहता है कि हम सबसे ज़्यादा उससे प्यार करें। हम संसार की वस्तुओं पे मन लगा के
हम परमेश्वर से दूर न हो जाए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेंगे तभी हम सामर्थ्य रहेंगे, ताकतवर रहेंगे और हम संसार के ऊपर जयवंत हो पाएंगे। प्रिय बच्चा में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तभी तुम मेरे जन हो, तुम मेरे बच्चे हो। अगर आज भी आप प्रभु से ज़्यादा किसी चीज़ों को प्यार करते हो, आज भी प्रभु आपसे दूर है प्रियो। आज भी प्रभु आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा है और आज चाहता है कि हम उस बच्चे के समान जीवन जिए जो उसने इतने सालों से 25 सालों तक उसने जूठा खाना खाया, परंतु कभी भी किसी को नहीं बताया, कभी भी किसी को कंप्लेन नहीं किया। इतने बड़ा आदमी होने के बाद, इतना बड़ा प्रचारक होने के बाद भी जूठा खाना खाया। प्रियो, आज भी प्रभु चाहता है कि हम सारे सिकवे गिले को, हर एक शिकायतों को किसी का कब की ओर न देखते हुए हम प्रभु की ओर देखते जाएं। हमसे प्यार करता है, वो चाहता है हम पवित्र बने, हम उसको थामे रहें। और प्रभु हमें चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है। वो हमें पापों से बचा के अपने पास रखना चाहता है। जब कोई भटक जाता है, तकलीफ में रहता है, वो तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। जब हम भटके हुए से प्रभु के पास आते हैं तब वो प्रसन्न होता है। आज भी वो ढूंढ रहा है, आज भी लोगों को ढूंढ रहा है। बच्चों में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम गवाह बनोगे। तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में और संसार के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे। आज हम परमेश्वर की गवाही क्यों नहीं दे पाते? आज हम उसके साक्षी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि आज भी परमेश्वर हमसे दूर रहता है। आज भी हमारे जीवन में पाप और बुराइयों से हम ग्रसित रहते हैं, इसलिए आज भी हम गवाह नहीं बन पाते। वो चाहता है हमारा गवाह, उसका गवाह बने। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, जब यीशु मसीह हमारे हृदय में रहेगा, जब हम यीशु मसीह की स्वभाव में रहेंगे। अच्छा, में लिखा है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, इससे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। आज प्रभु चाहता है, इसलिए हम वापस लौट आए, उन पापों से, बुराइयों से मन फिराए। अगर आप पापी हैं, ये वचन आपके लिए। अगर आप अभी भी भटके हुए हैं, यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर आज भी आप संसार की वस्तुओं पे मन लगा रहे हैं, आज भी भटके हुए हैं, अगर आज आप भटके हुए तो आप यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है। जब एक व्यक्ति मन फिराता है तब उससे पा लेता है। जब एक व्यक्ति पापों में रहता है, उससे दूर रहता है, भटका हुआ रहता है। वो उड़ाए पुत्र जो है, उसने मन फिराया, पश्चाताप किया कि मैं अपने डैडी के पास वापस जाऊंगा और पुत्र तो नहीं कहलाऊंगा, परंतु मैं उसको नौकर बन के रहूंगा, उसके मुझे पेट भर भोजन तो मिलेगा। आज यीशु मसीह चाहता है कि हम मन फिराएं और अपने आप को नम्र और दीन करें, और ताकि प्रभु हमें उद्धार करे और हमारा जीवन उत्तम जीवन हो पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाए हो तो आप शुरू से देखें। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। न्यू लाइफ फाउंडेशन करके ट्रस्ट के रूप में वो वहाँ पे अकाउंट है मेरा यूट्यूब पे, उसमें अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हो और प्रभु के आशीष को पा सकते हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम, आपके दया के लिए, एक खूबसूरत क्षण के लिए पिता जो आपने आपके चरणों में रखा पिता, और इन बहुत पवित्र वचनों से आपने बातें किया पिता। और आप चाहते पिता कि हम आपके सम्मुख पाए जाएं पिता, क्योंकि सारी दुनिया के लोग पापी हैं पिता, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं पिता। वचन में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है पिता। और आज चाहते पिता कि हम उस आपके पास आए ताकि हमारा उद्धार हो। आज बहुत सारे आपको जानने के बावजूद भी प्रभु आपसे भटके हुए पिता, और आज भी लौदीकिया कलीसिया के समान आज भी लोगों के हृदय के आप दरवाजे पे होके खटखटाते हैं कि वो कब वो लौट आएँ और आपकी उनके जीवन में आके उनके अंधकार की जीवन चीज़ों को हटा के आपकी ज्योति में उन्हें बदल दे पिता, ज्योति में लेके आए पिता। आज भी प्रभु आप चाहते पिता, जो सुनने वाला देखने वाला पिता, हर एक को प्रभु तेरा पवित्र लहू आए पिता, तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आए पिता। आज उनका भटकना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज भी उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं का हस्तक्षेप यीशु के नाम से बंद हो जाए। अगर आज भी उनके परिवार में समस्याएं हैं, रिश्तों में तकलीफें हैं, दरारें हैं, बीमार हैं, शैतान के बंधन में हैं, आज मैं यीशु के नाम से उनके लिए दुआ करता हूँ। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से और वो आज़ाद हो जाए इसी वक्त। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु के नाम से उखड़े उनके जीवन से, आज मैं आज्ञा देता हूँ उन्हें और उनके जीवन से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि उनका शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है और यीशु ने उनसे बातें किया है। अब आज से वो आज़ाद है यीशु के नाम से। मैं आज़ादी को उनके जीवन में घोषित करता हूँ। पिता अनुग्रह दे, और जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, इसके बाद सुनने वाला, देखने वाला, उन सब पे तेरा अनुग्रह बना रहे पिता, हर व्यक्ति छुटकारा पाए और बच जाए पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।